हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.1। अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। एक सर्कस आर्टिस्ट है जो कि चल रहा है 20 मीटर लंबी रस्सी पर, विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड, जो कि टाइटली बंधी है ग्राउंड से लेकर पोल तक। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, हमें ये जो पोल है इसकी हाइट बतानी है। इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री, अगर रोप ग्राउंड के साथ एंगल बनाती है 30 डिग्री। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन को। इस तरह से हमारा फिगर है CBA, ये 30 डिग्री एंगल और जो रोप की लेंथ है वो 20 मीटर। ठीक है, तो लेट द हाइट ऑफ पोल बी AB, ये जो AB है ये पोल की हाइट है यहाँ पर। ठीक है, लेंथ ऑफ रोप जो हमें दी गई है 20 मीटर और एंगल ACB ये दिया हमें 30 डिग्री। ठीक है, तो हमें हाइट निकालनी है यदि इन ट्रायंगल। अब एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल ABC, इस ट्रायंगल में। ठीक, तो हमें एक तो ये AB निकालना है। ठीक है, और हमें गिवन क्या है यहाँ पर, रोप की लेंथ 20। सो AB अपॉन AC इक्वल्स टू, अब देखो ये जो रेशियो है AB अपॉन AC यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये होता है हमारा साइन। और एंगल कितना है यहाँ पर 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री। ठीक है, AB AC की वैल्यू पुट करते हैं 20 और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। 20 को उधर ले जाएंगे तो यहां से AB आ जाएगा 20 मल्टीप्लाई 1/2, 2 से इसको डिवाइड करेंगे 10, तो AB हमारा आ जाएगा 10 मीटर। यानी जो हाइट होगी पोल की वो होगी हमारी 10 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ए ट्री breaks due to storm and broken part bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle 30 degree with it। स्टॉर्म के कारण एक पेड़ बीच में से टूट के जमीन को छूने लगता है, ग्राउंड को। ठीक है, ये एक हमारा ट्री था यहाँ तक। अब ये यहाँ से बीच में से टूट जाता है और टूट के इस तरह से जमीन को टच करने लगता है। ठीक है, और जमीन के साथ हमारा बना रहा है ये एंगल 30 डिग्री। डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, ये फुट है ट्री का फुट, टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड, ये वो पॉइंट है जहां पर ट्री का जो टॉप है, ये ट्री का टॉप था, ये ऐसे टूट के ऐसे जमीन को टच कर रहा है। ठीक है, और ये कितनी डिस्टेंस पर है, 8 मीटर डिस्टेंस पे, यानी कि फुट और टॉप की जो डिस्टेंस आ गई वो 8 मीटर आ गई। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, अब हमें ट्री की हाइट बतानी है, यानी कि हाइट हमारी ये है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो इसका मतलब हम ये हाइट फाइंड करेंगे और इसको फाइंड करेंगे, हाइपोटेनस को, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, फिर इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हम मेरी ये हाइट आ जाएगी ट्री की। ठीक है, मान लीजिए ये पॉइंट हमारा B, ये A और ये C। क्वेश्चन नंबर 2, लेट द ब्रोकन पार्ट ऑफ ट्री BAC
तो ये जो AC है ये टूटा हुआ पार्ट है, ठीक है, ट्री का। और डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ द ट्री जो डिस्टेंस है बिटवीन फुट ऑफ द ट्री एंड टॉप, फुट और टॉप के बीच की जो डिस्टेंस है वो 8 मीटर है, ठीक है। और यहां जो एंगल बन रहा है ACB वो हमारा 30 डिग्री। तो हाइट ऑफ ट्री, अब हाइट ऑफ ट्री क्या होगी यहां पर, AB प्लस AC, ये हमारी हाइट होगी ट्री की, ठीक है। तो पहले हम ये AB फाइंड करते हैं यहां पर, इन ट्रायंगल ABC, ये हमारा परपेंडिकुलर है और ये बेस। तो जो निकालना है वो और जो गिवन है BC, इनका रेशो लेते हैं। अब ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है हमारा 10 और एंगल है हमारा 10 30, ठीक है। AB अपॉन BC की वैल्यू 8, 10 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन रूट 3। 8 को यहां मल्टीप्लाई में लाते हैं, 8 मल्टीप्लाई 1 अपॉन रूट 3, ठीक है। अब यहां पर रूट 3 डिनोमिनेटर में, इसको रेशनलाइज कर देंगे हम। तो उसके लिए क्या करते हैं, रूट 3 की ऊपर मल्टीप्लाई और रूट 3 की नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहां से हो जाएगा ये 8 रूट 3 की रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, ये आ गया हमारा AB, इतना मीटर, ठीक है। अब हम फाइंड करेंगे यहां पर AC इन ट्रायंगल ABC, ये हमारा हाइपोटेनस है और ये बेस। तो BC अपॉन AC, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है कोस, और यहां पर एंगल है 30 डिग्री। BC की वैल्यू रखेंगे यहां पर 8 मीटर, AC हमें फाइंड करना है, कोस 30 होता है हमारा रूट 3/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, AC इधर आएगा, रूट 3 को इंटरचेंज कर देते हैं इनको, तो 8 मल्टीप्लाई 2 अपॉन रूट 3, ठीक है। अब रेशनलाइज कर देंगे यहां पर भी, रूट 3 को नीचे से हटाने के लिए, तो सेम नंबर से ऊपर मल्टीप्लाई, सेम से नीचे, यहां से AC आ जाएगा हमारा 16 अपॉन 3 रूट 3, ठीक है, इतना मीटर। हमें यहां पर निकालना था हाइट ऑफ ट्री, जो कि हमारा क्या है AB प्लस AC, तो दोनों को ऐड कर देते हैं, 8 रूट 3 अपॉन 3 प्लस 16 रूट 3 अपॉन 3, दोनों का बेस सेम है, यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है, तो ऊपर ऐड करेंगे, 8 प्लस 16 हो गया 24 रूट 3/3, और इससे इसको कैंसिल करेंगे, 3 8 जा, तो यहां से आंसर आ जाएगा 8 रूट 3, इतना मीटर, ठीक है। तो ये ट्री की हाइट आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। A contractor planned to install 2 slides for the children to play in park. तो कॉन्ट्रैक्टर क्या प्लान करता है कि 2 स्लाइड लगाता है वो बच्चों को खेलने के लिए पार्क में, फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years, जो बच्चे 5 साल से नीचे हैं उनके लिए
शी प्रिफर टू हैव अ स्लाइड whose top is at height of 1.5 मीटर। तो वो प्लान करता है कि जो हाइट होगी स्लाइड की, वो टॉप जो होगा वो 1.5 मीटर हाइट का होगा। एंड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, और एंगल जो बनेगा ग्राउंड के साथ वो 30 डिग्री बनेगा। वेयर एज फॉर एल्डर चिल्ड्रन, और वहीं बड़े बच्चों के लिए शी वांट टू हैव अ स्टेप स्लाइड एट हाइट ऑफ 3 मीटर, और उनके लिए वो हाइट जो रखेगी 3 मीटर हाइट रखेगी स्लाइड की। एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, और एंगल कितना बनेगा वहां पर 60 डिग्री का। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इज ईच केस, तो हमें स्लाइड की जो लेंथ है दोनों केसेस में वो हमें बतानी है। ठीक है, एक तो स्मॉल स्लाइड है, ये मान लीजिए ए बी सी। ठीक है, स्लाइड की जो हाइट है यहाँ पर 1.5 मीटर, और एंगल बनाता है यहाँ पर 30 डिग्री। दूसरी जो स्लाइड है वो एल्डर के लिए है, जो कि बड़ी स्लाइड है, इसकी हाइट है 3 मीटर, और एंगल ये बनाता है ग्राउंड के साथ 60 डिग्री। मान लीजिए ये है हमारा पी क्यू आर। ठीक है, अब दोनों केस में हमें जो फाइंड करना है, हमें ये फाइंड करना है, ये जो स्लाइड की लेंथ है। ठीक है, सो लेट स्मॉलर स्लाइड बी, ये हमारे स्मॉलर स्लाइड है, ये हमारे क्या है ए सी। ठीक है, या फिर ट्रायंगल ए बी सी रिप्रेजेंटेड बाय ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, जो छोटी वाली स्लाइड है वो हम ए बी सी से इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस केस में हाइट जो है वो हो जाएगी हमारी ए बी, और ए बी हमें दी गई है 1.5 मीटर। ठीक है, और एंगल होगा यहां पर ए सी बी 30 डिग्री। ठीक है, हमें यहां पर फाइंड करना है ए सी, तो ए सी और गिवन जो है हमें यहाँ पर ए बी है, इसका रेशियो निकालेंगे ए बी अपॉन ए सी। अब ये रेशियो क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है साइन, और एंगल है यहाँ पर 30 डिग्री। ए बी की वैल्यू पुट करते हैं 1.5 अपॉन ए सी जो हमें निकालना है। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, इसको जलाएंगे और इसको इस साइड क्रॉस मल्टीप्लाई। सो ए सी आ जाए यहाँ पर 1.5 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3। ठीक है, तो इस केस में जो लेंथ होगी स्लाइड की वो कितनी होगी 3 मीटर। ठीक है, अब इस केस में देखते हैं, लेट लार्जर स्लाइड बी रिप्रेजेंटेड बाय ट्रायंगल पी क्यू आर। अब ये बड़े ट्रायंगल से रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, हाइट यहां पर हमारा है पी क्यू जो कि दी गई है 3 मीटर। ठीक है, ये पी क्यू हाइट है इसमें, और ये कितनी गिवन है हमें 3 मीटर। यहां पर एंगल है हमारा पी आर क्यू 60 डिग्री, जो एंगल बना रहा है वो कितना है पी आर क्यू 60 डिग्री। तो रेशियो लेंगे हम यहाँ पर, क्योंकि हमें ये फाइंड करना है और ये गिवन है हाइट।
तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, पी क्यू अपॉन पी आर, और ये होता है हमारा साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। एंगल दिया हुआ इस बार 60 डिग्री, ठीक है। पी क्यू की वैल्यू रखते हैं 3 मीटर अपॉन पी आर इक्वल्स टू साइन 60 होता है हमारा √3/2। पी आर को इधर लाएंगे, 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई और √3 को नीचे डिवाइड में। सो पी आर इक्वल्स टू 3 × 2 अपॉन √3। यहाँ से पी आर हो जाएगा 6 अपॉन √3। अब √3 को नीचे से हटाना है तो √3 से मल्टीप्लाई अपॉन और √3 से नीचे भी मल्टीप्लाई, दोनों साइड, ठीक है, ऊपर और नीचे। तो यहाँ से पी आर आ जाएगा 6√3 अपॉन 3 से इसको डिवाइड करते हैं 2। सो पी आर इक्वल्स टू 2√3 मीटर, ठीक है। तो ये जो लार्जेस्ट स्लाइड है उसकी लेंथ आ गई हमारी, ये हमें फाइंड करना था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। The angle of elevation of top of tower from a point on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree. Find the height of the tower. तो यहाँ पर पूछा है अभी कि हाइट जो है हमें टावर की हाइट बतानी है, ठीक है। ये ए, बी और सी यहाँ ये फिगर है, ठीक है। एंगल यहाँ पर 30 डिग्री दिया गया है और जो डिस्टेंस है यहाँ पर वो 30 मीटर डिस्टेंस है, ठीक है। और हमें यहाँ पर जो निकालना है ये हाइट निकालनी है। तो देखते हैं, लेट टावर बी ए बी, यहाँ पर जो टावर है हमारा वो ए बी है, ठीक है। और जो पॉइंट है हमारा वो सी पॉइंट है, यहाँ से डिस्टेंस जो दी हुई है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट सी फ्रॉम फुट ऑफ टावर 30 मीटर, ये डिस्टेंस 30 मीटर दी हुई है, ठीक है। और एंगल कितना है यहाँ पर हमारा ए सी बी 30 डिग्री, जो ग्राउंड के साथ एंगल बना रहा है, ठीक है। तो हमें ये गिवन है और ये गिवन है, सो ये हमें फाइंड करना है और ये गिवन है। तो ए बी अपॉन बी सी, अब ये रेशियो जो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10 और एंगल कितना है यहाँ पर 30 डिग्री। ए बी हमें फाइंड करना है, बी सी 30 गिवन है, 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3, 30 को इधर मल्टीप्लाई में ले जाएंगे, सो ए बी इक्वल्स टू हो जाएगा 30 × 1/√3। अब ये √3 हटाना है डिनोमिनेटर से, तो √3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, 30 √3/3, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा, इससे इसको डिवाइड करेंगे 10, सो यहाँ ए बी इक्वल्स टू आ जाएगा 10√3, इतना मीटर, ठीक है। और यही हमें फाइंड करना था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। A kite is flying at a height of 60 meter above the ground. एक काइट है जो कि 60 मीटर ऊपर उड़ रही है ग्राउंड से हाइट पर। The string attached to a kite temporarily tied to a point on the ground.
और जो स्ट्रिंग है, जो धागा बंधा हुआ है काइट का, वो ग्राउंड से किसी पॉइंट पर बंधा हुआ है। द इंक्लाइनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री, और जो धागे का जो इंक्लाइनेशन है ग्राउंड के साथ वो एंगल बनाता है 60 डिग्री का। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, हमें स्ट्रिंग की यहाँ पर लेंथ निकालनी है। एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग, कि हमें क्या एज्यूम करना है कि यहाँ पर स्ट्रिंग में कोई भी मतलब लूज नहीं है वो एक तरह से, ठीक है, ढीली नहीं है रस्सी, टाइटली है वो। देखते हैं। ये हमारी फिगर है, ठीक है। यहाँ पर बैलून है, काइट है, और ये हाइट दी गई है 60 मीटर। एंगल ग्राउंड के साथ जो बन रहा है स्ट्रिंग का 60 डिग्री बन रहा है। अब हमें ये निकालना है यहाँ पर स्ट्रिंग की लेंथ। सो हाइट at which kite is flying 60 मीटर। वो हाइट जिस पर काइट उड़ रही है हमारी 60 मीटर है। एंगल ए सी बी 60 डिग्री है, ठीक है। हमें यहाँ पर फाइंड क्या करना है, ए सी। सो देखो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, जो गिवन है और जो फाइंड करना है उनका रेशो लेते हैं हम। सो ए बी अपॉन ए सी, ये होता हमारा साइन, और एंगल कितना है यहाँ पर 60 डिग्री। ए बी की वैल्यू है 60, ए सी फाइंड करना है। साइन 60 वैल्यू होती है √3/2। ए सी इधर आएगा, ये आपस में इंटरचेंज, और इधर ये मल्टीप्लाई में। सो ए सी इक्वल टू हो जाएगा 60 × 2 अपॉन √3। अब √3 डिनोमिनेटर में, तो √3 से मल्टीप्लाई और √3 से ही नीचे भी, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा ये 120 √3 अपॉन 3 से इसको डिवाइड करते हैं 40, तो ए सी आ जाएगा हमारा 40 √3 मीटर, ठीक है। यही हमारी स्ट्रिंग की लेंथ। क्वेश्चन नंबर 6। A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building। तो देखो, एक 1.5 मीटर का बॉय है जो कि खड़ा है वो कुछ डिस्टेंस पर, वो डिस्टेंस बिल्डिंग से, ठीक है, और बिल्डिंग की हाइट जो दी है 30 मीटर दी गई है। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज। अब एंगल ऑफ एलिवेशन बोला, एलिवेशन मतलब जब हम नीचे से ऊपर देखते हैं, ठीक है। तो आई पर जो बन रहा है वो टॉप ऑफ बिल्डिंग के टॉप का बन रहा है, और वो इंक्रीजेज हो रहा है फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री, यानी कि पहले 30 था और फिर 60 डिग्री हो गया। कब? एज ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग, जैसे ही वो बिल्डिंग की तरफ चलता है। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड टूवर्ड्स द बिल्डिंग, तो हमें वो डिस्टेंस निकालनी है जितनी वो उसने कवर बिल्डिंग की तरफ चला, ठीक है। ये बिल्डिंग है ए बी, मान लीजिए ये कुछ डिस्टेंस पर एक बॉय खड़ा है जिसकी हाइट है 1.5 मीटर, ठीक है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन यानी कि यहाँ से वो टॉप को देख रहा है बिल्डिंग के। अब एंगल जो बनेगा, पहले हमें यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी ग्राउंड के पैरेलल, इस तरह से, ठीक है। तो वो एंगल यहाँ बनेगा 30 डिग्री, ठीक है। अब वो कुछ डिस्टेंस बिल्डिंग की तरफ चलता है, मान लीजिए यहाँ पर आ जाता है वो,
अब यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन यानी कि बिल्डिंग के टॉप का के साथ जो एंगल बनेगा वो बनता है 60 डिग्री। ठीक है, तो हमें ये डिस्टेंस निकालनी है। तो ये ए बी और ये हमारा सी पॉइंट, इसको पी, ये क्यू, ये आर और ये एस। ठीक है, तो यहां पर हाइट ऑफ बॉय 1.5 मीटर दी हुई हमें। ठीक है, जो कि पीसी है, पीसी के द्वारा रिप्रेजेंट है, इसको पीसी लिख दो। ठीक है, हाइट ऑफ बिल्डिंग $30 मीटर। ठीक है, और ये किससे रिप्रेजेंट है हमारे यहाँ पर, ए बी से। ठीक है, और पहला जो एंगल है हमारा एंगल ए पी आर 30 डिग्री, ए पी आर, ये पी एंगल, एंगल ए पी आर ये दिया है 30 डिग्री। दूसरा एंगल हमारा ए क्यू आर 60 डिग्री है। ठीक है, सो हमें ये डिस्टेंस निकालनी है सी एस। इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले बी सी निकालेंगे, फिर ये वाली है लेंथ बी एस, फिर बी सी में से बी एस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये लेंथ आ जाएगी। ठीक है, अब क्योंकि ये इसके पैरेलल है और ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो इसका मतलब ये लेंथ सी एस पी क्यू के इक्वल होगी, क्यू आर एस बी के इक्वल होगा और पी आर सी बी के इक्वल होगा। ठीक है, और इसी तरह से पी सी आर बी के इक्वल होगी। सिंस पी सी पैरेलल आर बी एंड पी आर पैरेलल बी सी, तो हम कह सकते हैं भाई कि पी सी इक्वल्स टू आर बी। ठीक है, तो इसलिए आर बी भी हमारा हो जाएगा 1.5 मीटर, ये लेंथ आ जाएगी 1.5 मीटर। ठीक है, और इसी तरह से पी आर इक्वल्स टू हो जाएगा बी सी के एंड क्यू आर इक्वल्स टू हो जाएगा बी एस के। ठीक है, सो पहले हम बात करते हैं इस बड़े ट्रायंगल की, ए पी आर की। इन ट्रायंगल ए पी आर, अब देखो टोटल जो हाइट है हमारी ए बी वो 30 है, 30 मीटर। ठीक है, तो यहां पर जो हम ए आर निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, ए बी में से पूरी हाइट में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे बी आर। ए बी 30 माइनस 1.5, तो यह आ जाएगा 28.5 मीटर। तो अब हमारे पास ये हाइट आ गई 28.5 मीटर। ठीक है, अब ये हाइट गिवन है, ये गिवन है हमें, और ये बेस फाइंड करना है। तो बेस और हाइपोटेनस में रेशियो निकालते हैं, यानी कि सॉरी परपेंडिकुलर में, परपेंडिकुलर अपॉन पी आर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये होता है हमारा 10 30 डिग्री। ठीक है, ए आर की वैल्यू रखेंगे 28.5, पी आर हमें फाइंड करना है, 10 30 होता है 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो पी आर आ जाएगा हमारा 28.5√3 मीटर। ठीक है,
ये पी आर की वैल्यू आ गई। अब हमें फाइंड करना है यहाँ पर क्यू आर। तो इस छोटे ट्रायंगल को लेते हैं, छोटा वाला ट्रायंगल को, इन ट्रायंगल ए क्यू आर। सो यहाँ भी ए आर अपॉन क्यू आर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जो कि होता है हमारा 10, और एंगल है यहाँ पर इस बार 60 डिग्री। tan 60 की वैल्यू √3 और ए आर हमारा दिया हुआ है 28.5 अपॉन क्यू आर, जो कि हमें निकालना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, सो क्यू आर इक्वल टू आ जाएगा 28.5 अपॉन √3। अब ये √3 हमें यहाँ से हटाना है, तो √3 की मल्टीप्लाई ऊपर और √3 की मल्टीप्लाई नीचे, तो यहाँ से आ जाएगा 28.5 √3 अपॉन 3। ठीक है, अब इसको डिवाइड करते हैं 3 से, 3 1 3, 3 9 27, 3 5 15, तो 9.5 √3 मीटर। ठीक है, ये आ गया हमारा क्यू आर। ठीक है, अब हमें निकालना है यहाँ पर सी एस। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पर निकालेंगे पी क्यू, और क्योंकि पी क्यू सी एस के इक्वल है, तो जो वैल्यू पी क्यू की होगी वही वैल्यू सी एस की। तो पी क्यू को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस पी आर में से ये क्यू आर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। नाउ पी क्यू इक्वल्स टू पी आर माइनस ये हमारा पी आर टोटल लेंथ माइनस क्यू आर। ठीक है, सो पी आर की वैल्यू है यहाँ पर 28.5 √3 माइनस क्यू आर की वैल्यू आई है 9.5 √3। तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, यह आ जाएगा 19 √3 मीटर। ठीक है, तो वो इतने मीटर टावर की तरफ चला। ठीक है, इतनी डिस्टेंस। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम, ग्राउंड पर एक पॉइंट है और जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, यानी कि नीचे से ऊपर देख रहे हैं, बॉटम एंड टॉप। अच्छा, दो चीज को देख रहे हैं, एक तो बॉटम को और एक टॉप को, ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाइट बिल्डिंग। 20 मीटर हाइट बिल्डिंग के ऊपर एक टावर लगा हुआ है, तो उस टावर के बेस को और टॉप को देखा जा रहा है एक ग्राउंड से, जो कि एंगल बनाता है 45 डिग्री और 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो हमें यहां पर टावर की हाइट बतानी है। ये क्वेश्चन हमारा 7। तो देखो, सबसे पहले यहां पर एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट है 20 मीटर। ठीक है, अब इसके ऊपर भी एक टावर लगा हुआ है। ठीक है, ग्राउंड में कोई पॉइंट है। अब इस ग्राउंड पर जो पॉइंट है, इस पॉइंट से इस टावर के बॉटम, ये बॉटम हो गया और ये टॉप हो गया हमारा। ये बॉटम। ठीक है, इनको देखा जा रहा है। तो बॉटम के साथ जो एंगल बनता है ग्राउंड, वो 45 डिग्री, और टॉप के साथ जो एंगल बनेगा
वो हमारा बनेगा 60 डिग्री, ये 60 डिग्री बनेगा। ठीक है, अब हमें यहाँ पर जो फाइंड करना है वो इस टावर की हाइट फाइंड करनी है, ये हाइट। ठीक है, और जबकि हमें ये गिवन है बिल्डिंग की हाइट। तो देखते हैं, लेट द बिल्डिंग हाइट, जो बिल्डिंग है वो क्या हमारी, मान लीजिए इसको ए बी, ठीक है, ये हमारी बिल्डिंग ए बी होगी। और जो टावर है वो, इसको सी पॉइंट मान लो, ए सी। ठीक है, तो ए बी की वैल्यू होगी यहां पर 20 मीटर। एंगल जो हमारा, ये मान लीजिए पी पॉइंट है, इस पी पॉइंट के साथ, तो पहला जो एंगल बन रहा है ए पी बी 45 डिग्री, दूसरा एंगल सी ए बी सी पी बी 60 डिग्री। ठीक है, तो पहले केस में हम स्मॉल ट्रायंगल लेंगे, छोटे वाला, इन ट्रायंगल पी बी ए। अब देखो दोनों में कॉमन क्या है, यहां पर पी बी कॉमन है। ठीक है, इस बड़े ट्रायंगल में भी और इस छोटे ट्रायंगल में भी, तो जो कॉमन है उसको लेंगे हम, और जो गिवन हमारी हाइट है उसको लेते हैं। ए बी अपॉन पी बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये होता है हमारा 10। और एंगल कितना बनाएगा यहाँ पर इस वाले ट्रायंगल के लिए, 45 डिग्री। इस छोटे ट्रायंगल के लिए, हम इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, तो इसके लिए 45 डिग्री होगा एंगल। ए बी की वैल्यू 20, पी बी हमें फाइंड करना है, 10 45 होता है 1, नीचे 1 लिखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो पी बी आ जाएगा यहां पर 20 मीटर। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस बड़े ट्रायंगल की, इन ट्रायंगल पी बी सी। सो यहां पर बी सी और जो कॉमन है हमारा पी बी, बी सी अपॉन पी बी। अब ये भी परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10 होगा हमारा रेशो, और एंगल कितना हो जाएगा इस बार 60 डिग्री, क्योंकि बड़े ट्रायंगल की बात कर रहे हैं हम। बड़े ट्रायंगल की ये एंगल है यहाँ पर 60 डिग्री। BC की वैल्यू जो है वो होगी 20 प्लस AC। ये AC और ABC मिलकर बना है BC, तो 20 प्लस AC, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे 20 प्लस AC। और P भी अभी हमने फाइंड किया है 20, tan 60 की वैल्यू होती है √3। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये इधर आएगा, तो 20 प्लस AC इक्वल टू हो गया 20 √3। इस 20 को उधर लाएंगे, माइनस हो जाएगा ये, तो AC इक्वल टू आ गया 20 √3 माइनस 20, दोनों में 20 कॉमन है, यहाँ बचेगा √3 माइनस 1, इतने मीटर। ये आ गया हमारा AC। ठीक है, यही हमें फाइंड करना था, टावर की हाइट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ए स्टैचू 1.6 मीटर टॉल, एक स्टैचू है जिसकी हाइट है 1.6 मीटर, स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ पेडेस्टल
जो कि एक पेडेस्टल के ऊपर खड़ा है, मतलब एक बेस बना हुआ है उसके ऊपर खड़ा किया गया है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर एक पॉइंट है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री। तो उस पॉइंट से उस स्टैचू के टॉप का जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री है। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, उसी पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द पेडेस्टल, यानी जिस पर वो खड़ा है उसके टॉप का एंगल कितना है, 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। तो उस पेडेस्टल की हमें हाइट बतानी है, ठीक है। ये इस तरह से पेडेस्टल बना हुआ है, ठीक है। मान लीजिए ए बी, ये पॉइंट ए हो गया और ये पॉइंट बी हो गया, ठीक है। अब इसी के ऊपर स्टैचू है एक, मान लीजिए सी पॉइंट है और एक पॉइंट पी है जो कि ग्राउंड पे। अब इस पी पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है टॉप ऑफ स्टैचू का, यानी कि स्टैचू के ऊपर टॉप का एंगल, ठीक है, तो वो 60 डिग्री है। वो कितना है, 60 डिग्री। और इसी पॉइंट से जो ये पेडेस्टल है, इसके टॉप, ये पेडेस्टल कट, ये पेडेस्टल है और ये इसका टॉप है, इसी का एंगल वो कितना है हमारा, 45 डिग्री, ठीक है। अब हमें इस पेडेस्टल की हाइट बतानी है, यानी कि ये ए भी बताना है हमें। क्वेश्चन नंबर 8, लेट पेडेस्टल बी, जो पेडेस्टल है हमारा वो क्या है हमारा, ए बी, एंड और स्टैचू जो है इज ए सी। ये हमारा स्टैचू है ऊपर वाला, ठीक है। तो यहां पर स्टैचू जो है इसकी हाइट हमें गिवन है 1.6 मीटर, ये दी गई हमें 1.6 मीटर, ठीक है। और एंगल क्या बन रहा है इस छोटे ट्रायंगल के लिए और इस बड़े ट्रायंगल के लिए, ठीक है। छोटा ट्रायंगल क्या हमारा ए पी बी, इसमें जो एंगल बनेगा हमारा ए पी बी 45 डिग्री। बड़े ट्रायंगल के लिए जो एंगल होगा एंगल सी पी बी 60 डिग्री। तो फाइंड करते हैं इन ट्रायंगल, इस छोटे ट्रायंगल की बात करते हैं पहले हम, ए पी बी, ठीक है। तो यहां पर ए बी, ये हाइट अपॉन जो कि हमें निकालनी है अपॉन पी बी। अभी क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10 और एंगल है यहां पर 45 डिग्री। छोटे ट्रायंगल के लिए एंगल कितना होगा यहां पर 45 डिग्री। सो ए बी अपॉन पी बी, दोनों ही हमें गिवन नहीं है। 10 45 की वैल्यू होती है 1, तो इसको इधर ले जाएंगे मल्टीप्लाई में, तो यहां से ए बी इक्वल्स टू आ जाएगा पी बी। ये एक रिलेशन आ गया पी बी और ए बी में, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बड़ा ट्रायंगल लेते हैं। इन ट्रायंगल सी पी बी, इस बड़े ट्रायंगल की बात करते हैं, ठीक है। तो यहां पर सी बी अपॉन पी बी, ये भी हमारा रेशियो किसका है 10 का, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और इस बार एंगल जो होगा हमारा कितना होगा 60 डिग्री। बड़े ट्रायंगल के लिए एंगल 60 डिग्री। सो सी बी अपॉन पी बी किसके इक्वल है यहां पर, ए बी के, और 10 60 होता है √3, इसको इधर ले जाएंगे, सी बी इक्वल्स टू √3 ए बी।
सी बी को हम लिख सकते हैं सी ए प्लस ए बी, सी ए प्लस ए बी, और इधर √3 ए बी। सी ए की वैल्यू हमें पता है 1.6, वैल्यू पुट कर देंगे, प्लस ए बी इक्वल्स टू √3 ए बी। ठीक है, इस ए बी को इधर लाते हैं तो इधर आएगा, ये माइनस का हो जाएगा, √3 ए बी माइनस ए बी। ठीक है, इसको हम यहाँ लाए और ये कितना बचा 1.6, दोनों में ए बी कॉमन आ रहा है, √3 माइनस 1 इक्वल्स टू 1.6, ये मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में आएगा, सो ए बी इक्वल्स टू 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। अब डिनोमिनेटर में से हमें ये √3 माइनस 1 हटाना है, तो इसी से ही साइन चेंज करके मल्टीप्लाई ऊपर और मल्टीप्लाई नीचे, यानी कि रेशनलाइज कर रहे हैं इसको। ठीक है, सो ए बी इक्वल्स टू 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन, यहाँ पर एक बार माइनस और एक बार प्लस है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी बन जाएगी। सो √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, यहाँ से 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन, ये हो जाएगा 3, ये माइनस 1, सो 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 1 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 0.8, सो 0.8 √3 प्लस 1 मीटर, ये हमारा क्या आ गया ए बी। ठीक है, तो यही हमें फाइंड करना था। ओके, थैंक यू।